इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मकाऊ, बुद्धा स्तूपा, 360 केबल कार, विक्टोरिया हार्बर, म्यूज़ियम एंड ट्रैम राइड एंड नाइट मार्केट। तो आज हम लोग जा रहे हैं मकाऊ। हांगकांग से मकाऊ बाय वाटर फेरी जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं कोटाई वाटर फेरी से। वाटर फेरी का टिकट हम लोगों ने ऑनलाइन क्लुक एप्लीकेशन से किया था। इट कॉस्ट अराउंड 170 हांगकांग डॉलर। मकाऊ भी चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, जैसे कि हांगकांग है। हम लोगों ने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है और अब हम लोग वाटर फेरी में बैठ चुके हैं। ये देखिए, वाटर फेरी अंदर से इस तरीके की दिखाई देती है। यह एक वाइब्रेंट सिटी है जो अपनी यूनिक कल्चर, हिस्ट्री एंड मॉडर्न अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। मकाऊ में आप पोर्चुगीज़ एंड चाइनीज़ कल्चर का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो इसके आर्किटेक्चर, क्यूजीन एंड फेस्टिवल में दिखाई देता है। मकाऊ एक गैम्बलिंग, यहाँ पे गैम्बलिंग लीगल है और चाइना, हांगकांग, यहाँ के जो रिच पर्सन होते हैं वो लोग यहाँ गैम्बलिंग करने आते हैं। तो मकाऊ में मेन जो अर्निंग है वो गैम्बलिंग है। मकाऊ की इकोनॉमी जो है मेन गैम्बलिंग पे चल रही है। बाकी मकाऊ में टूरिज़्म भी है। ये फेरी से बाहर का नज़ारा है। अब हम लोग मकाऊ पहुंच चुके हैं और अब जा रहे हैं हम इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद हम लोग यहाँ से फ्री शटल चलती है मकाऊ से। हम वो फ्री शटल पकड़ेंगे और उसके बाद जाएंगे मकाऊ के टूरिस्ट प्लेसेस में। तो ये फ्री शटल है, देखिए। और अब हम निकल गए हैं। आप यह देख सकते हैं मकाऊ सिटी। मकाऊ में जो फेमस प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस है, वो है सेंट पॉल के खंडर, रुइंस ऑफ पॉल्स। यह कैथोलिक चर्च के रिमेन्स है। ये 17वीं सेंचुरी में बना था। सेनेडो स्क्वायर, यह मकाऊ का एक सबसे बिजी प्लाज़ा है। ये पोर्चुगली आर्किटेक्चर से घिरा हुआ है। एमा मंदिर, यह मकाऊ का सबसे पुराना मंदिर है जो 1488 में बनाया गया था। समुद्र देवी का मंदिर है। मकाऊ टावर, यह 338 मीटर हाई टावर है, जहाँ से आप शहर का स्पेक्टेकुलर व्यू देख सकते हैं। मकाऊ म्यूज़ियम, यह मकाऊ में हिस्ट्री एंड कल्चर को दिखाता है। कोटाई स्ट्रिप, यह मकाऊ का एंटरटेनमेंट एंड गैम्बलिंग डिस्ट्रिक्ट है, जहां कई लग्जीरियस होटल एंड कैसीनोज़ है। तो उन्हीं में से हम कुछ कैसीनोज़ में जाएंगे। उनका नाम है वेनिशिया, पर्सियन और गैलेक्सी। ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं वेनिशियन मॉल। ये देखिए, बहुत बड़ा मॉल है। अंदर होटल है, शॉपिंग मॉल है, रेस्टोरेंट्स है। तो ये देखिए, ये अंदर से कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा। तो देखिए, सबसे पहले वेनिशियन मॉल। वेनिशियन मॉल में बोट भी चलती है अंदर। हम उस बोट में भी घूमे थे। उस बोट में करीबन लिया था 150 हांगकांग डॉलर। यहाँ पे सेम करेंसी चल जाती है। वैसे मकाऊ की डिफरेंट करेंसी है, लेकिन हांगकांग डॉलर भी चल जाती है। तो आइए घूमिए वेनिशियन मॉल। दिस इज कैसीनो। मेरे मुंह पे कहाँ ले जा रही है? कैसीनो दिखा रही हूँ। हम आप बीच में आ रहे हैं मेरे सामने। स्काई नहीं है, स्काई ना समझे से। यहाँ बोटिंग होती है। हम लोगों ने मॉल बोटिंग करके घूमा। ये देखिए, काफ़ी मज़ा आया। नई चीज़ थी और बहुत शानदार मॉल है। और जो लोग गैम्बलिंग करने के शौकीन हैं, कैसीनो में जाने के शौकीन हैं, उनके लिए तो बेस्ट प्लेस है ये। तो आइए देखिए हमारे साथ वेनिशियन मॉल।
वेनेशन मॉल के बाद अब हम लोग आए गैलेक्सी मॉल। ये भी सेम वेनेशन मॉल जैसा ही बहुत बड़ा है। शॉपिंग मॉल्स है, होटल है, रेस्टोरेंट्स है एंड कैसीनो है। गैलेक्सी मॉल के बाद हम लोग गए द पर्सियन मॉल। पर्सियन मॉल, पेरिसियन मॉल भी सेम उसी तरीके से होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ अवेलेबल है, कैसीनो अवेलेबल है। और ये देखिए एफिल टावर पेरिस की तरह बना हुआ है। ये पेरिसियन मॉल, नाम ही पेरिसियन मॉल है, पेरिस जैसा। तो सब घूमने के बाद अब हम लोग मकाऊ से वापसी के लिए, 1 डे का सेम डे टूर था। सुबह गए, शाम को हमारी वापसी है। ये वही फेरी, हमने फिर से फेरी में एक फेरी का ऑनलाइन टिकट लिया, फ्री शटल थी। और अब हम लोग जा रहे हैं हांगकांग। अब हम लोग पहुंच गए हांगकांग और यहाँ पे हमने इमिग्रेशन क्लियर करना है। और नेक्स्ट डे हमारा टूर है गोंगपिंग केबल कार। इसके थ्रू हम लोग जाएंगे बुद्धा स्तूपा। केबल कार का टिकट हमने ऑनलाइन बुक किया था विद द हेल्प ऑफ क्लूक एप्लीकेशन। और ये 2 टाइप की केबल कार है, नंबर 1 स्टैंडर्ड एंड क्रिस्टल। हमने एक क्रिस्टल करी थी और वापसी के लिए स्टैंडर्ड करी थी। प्राइस डिफरेंस दोनों में ये है कि स्टैंडर्ड पड़ेगी करीबन 1500 इंडियन रुपीज़ में एंड क्रिस्टल है 3500 इंडियन रुपीज़ में। इस जगह को बोलते हैं तियान टैन बुद्ध भी। तियान टैन बुद्ध, जिसे बिग बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, हांगकांग के लंताओ आइलैंड पर लोकेटेड है। ये एक फेमस स्टैचू है। यह पोलिन मोनेस्ट्री के पास लोकेटेड है और 34 मीटर हाई है। अब हम लोग अपनी केबल कार में बैठ रहे हैं। क्रिस्टल केबल कार है। क्रिस्टल केबल कार में क्या होता है, नीचे जो फ्लोर है वो भी ग्लास का होता है और चारों तरफ ग्लास रहता है। चारों तरफ ग्लास होने की वजह से थोड़ा थ्रिल रहता है। ये भी एक एडवेंचर राइड ही बन जाती है। बच्चों ने काफ़ी फ़न किया इधर। ये देखिए नीचे कैसे जंगल दिखाई देता है, सी दिखाई देता है, मतलब फुल एडवेंचर राइड है। ओह माय गॉड, ये देखो नीचे देखते तो भाई चक्कर आ रहे हैं, भाई सिर घूम रहा है। पापा पे चिपक जाओ, बच्चों को डर लग रहा है। ये देखो नीचे देखो, गाड़ियां जा रही हैं। ये देखो आने कैसा लग रहा है। ओह माय गॉड, पीछे देख के तो चक्कर आ रहा है। वाह, दुनिया ही अलग है भाई, दुनिया ही अलग है। नीचे देख के तो भाई मेरा तो सिर घूम रहा है। इन लोगों को तो मजा आ रहा है। ये देखो ऐसा लग रहा है हवा में बहने। ये है बुद्धा स्तूपी, ये आप लोग देख सकते हैं। जूम करने का तो भी मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं जूम भी नहीं कर पा रही हूँ फोन। ये देखिए ये बुद्धा स्तूपी, डर लग रहा है। ये देखिए इसी में ऐड कर देंगे। पॉज कर नीचे बोट भी है, नीचे देख के तो डर के मारे आ रखता है। तियान टैन बुद्ध के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे यह लार्ज सीटेड बुद्धा स्टैचू है जो ब्रॉन्ज से बनी हुई है, जो 26.4 मीटर 26.4 मीटर टॉल है। और ये लोटस थ्रोन में बैठी हुई मूर्ति है। यह हांगकांग के लंटाओ आइलैंड में स्थित है, जो अपने हरे भरे पहाड़ों और शांत इन्वायरमेंट के लिए फेमस है। यह स्टैचू न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। इट मेक्स विजिटर फील अ पीस एंड ब्यूटी। यहाँ आने के लिए आप बस, फेरी या केबल कार का यूज़ कर सकते हैं। पैदल का रास्ता भी है पहाड़ों के बीच से। तो अगर आप लोग हांगकांग घूमने आ रहे हैं तो यहाँ भी ज़रूर आएँ। तियान का मतलब होता है स्वर्ग या आकाश और तान का मतलब होता है वेदी या मंच। एक करीबन 200 सीढ़ियाँ हैं। तो हमने ऊपर दर्शन किए और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। ये इधर है गोंग विलेज और
अब टाइम काफ़ी बचा है तो अब हम लोग जा रहे हैं विक्टोरिया हार्बर। विक्टोरिया हार्बर हम लोग MTR में गए और यहाँ पर एक है हांगकांग व्हील ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या है, एक तरह का स्विंग है और यहाँ सबसे ऊपर ले जाके हांगकांग का नज़ारा दिखाया जाता है। विक्टोरिया हार्बर यह हांगकांग का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जो अपने शानदार दृश्य, मनोरंजन स्थल और सांस्कृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। हार्बर में क्रूज़ लेना एक लोकप्रिय गतिविधि है जिससे आप बंदरगाह और शहर के दृश्यों का मज़ा ले सकते हैं। विक्टोरिया हार्बर के आसपास कई रेस्टोरेंट, मॉल, म्यूज़ियम, ये सब चीज़ें भी अवेलेबल है। यहाँ हमने कुछ फ़ोटोग्राफी करी। इवनिंग में अराउंड 7 o'clock यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है। यह नज़ारा आप यहाँ साइड में खड़े होकर भी देख सकते हैं और थ्रू फेरी भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट डे अब हमारा प्लान है म्यूज़ियम देखने का, हिस्ट्री एंड साइंस म्यूज़ियम। बच्चों के लिए एक अच्छा नॉलेजेबल रहा है। ये म्यूज़ियम सिमसा सुई में लोकेटेड है। यहाँ पे हमें हांगकांग की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, साइंस के बारे में पता चलता है। तो जब कहीं जाते हैं तो वहाँ का म्यूज़ियम भी देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हांगकांग म्यूज़ियम। ये 3D इमेज है, ऐसा लगेगा हमारे हाथ में ये फ्लोटिंग कर रही है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हाथ में ही घूम रहा है। थोड़ा नीचे करो हाथ, थोड़ा सा। हाँ, ये फोटो खींचे। ये दिखाया गया है कि हमारे घर में बिजली किस तरीके से पहुंचती है। एक प्लग के पीछे कहाँ कैसे कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, देखिए। कहीं नहीं आ रहा। ऐसे घुमाएंगे तो ये बल्ब जलेगा इधर। ये मैग्नेटिक फोर्स से जो है ये बल्ब जलेगा। ये देखो, देखो तुमसे चल रहा है करंट। बटन दबा। जब कोई सडन चेंज होता है सी के फ्लोर में तब सुनामी आती है। 300 मिलियन अगो ऐसे था। ये बच्चों के लिए चिल्ड्रन गैलरी है। देखते हैं। साइंस म्यूज़ियम के बाद हम लोग गए नाइट मार्केट। ये टेम्पल स्ट्रीट में लगता है, कोवलोन में लगता है, मॉन्गकॉक में लगता है।
कई जगह हांगकांग के कई जगह पर लगता है ये मार्केट। और ये मार्केट, इस मार्केट की ख़ास बात ये है कि यहाँ बार्गेनिंग हो सकती है, लेकिन बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, कंपेयर प्राइजेज एंड डोंट बी अफ्रेड टू वॉक अवे इफ द प्राइस इज़ नॉट राइट। अगर आपको प्राइस सही नहीं लगता है तो आप उस शॉप से निकल कर दूसरे शॉप में भी जा सकते हैं, प्राइस कंपेयर करें तभी लें। मॉन्गकोक मार्केट, कॉवलन मार्केट, टेम्पल स्ट्रीट, ये सब MTR से एक्सेसिबल है। और मार्केटिंग के बाद हम लोगों ने ट्रैम से सिटी टूर किया। टाइम मिले तो ये सब काम भी करिए, इधर सिटी टूर भी कीजिए ट्रैम से, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है और काफ़ी मज़ा आया इस एक्सपीरियंस में। ट्रैम का फेयर 3 हांगकांग डॉलर है और उसमें हम कहीं के कहीं घूम के आ जाते हैं 3 डॉलर में। और ये डबल स्टोरी बसेस रहती है और ये पटरी पे चलती है, देखिए पटरी है ना, पटरी पे चलती है ये। तो काफ़ी मज़ा आया। चलती स्लो है लेकिन जब हम टूर कर रहे हो तो टूर में मज़ा इसी में आता है, जब गाड़ी स्लो चले और हम नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए नाइट व्यू ट्रैम से, ये देखिए ऐसे पटरी में चलती है ये। और इसके स्टॉपेज है अलग अलग, ये ऐसे स्टॉपेज रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा हांगकांग टूर कंप्लीट हुआ। अब बजट की बात करें तो पर पर्सन का बजट, फ़्लाइट की टिकट, आप होटल में कैसे होटल में रह रहे हैं, होटल के प्राइस यहाँ पे अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 3000 से स्टार्ट हो जाते हैं। होटल क्या, हॉस्टल है, अगर आप सिंगल पर्सन रह रहे हैं तो हॉस्टल में रहिए, हॉस्टल सस्ता पड़ेगा। और फिर कुछ राइड्स है जैसे डिज़नीलैंड हो गया, ओशियन पार्क हो गया, 10,000 रुपीज़ तो इसी के लगा लीजिए। गोंग पिंग केबल कार है, मकाऊ जाना है तो 25,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, मतलब अगर 25,000 की टिकट है 25,000 आपके ये घूमने के काम आएंगे। तो करीबन 70 से 80,000 रुपीज़ अगर आप कम से कम खर्चा करें और हॉस्टल में रहें तो पर पर्सन इतना हो जाएगा 1 वीक का। तो इसी के साथ हम लोग दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियोस के लिए। थैंक्स।